कृष्ण वाणी के रूप में श्री कृष्ण का उपदेश और उनका ज्ञान मानव जीवन के लिए अद्वितीय और शक्तिशाली है। उनके द्वारा भगवत गीता में दिए गए उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अमूल्य धरोहर हैं। यहाँ हम श्री कृष्ण की वाणी को विस्तार से समझेंगे और उनके उपदेशों के गहरे अर्थों को आत्मसात करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसमें कर्म करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इस वाणी के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना इसके परिणाम की चिंता किए। हमारे कर्म ही हमें परिभाषित करते हैं और यही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने जीवन के हर क्षेत्र में धर्म और अधर्म का स्पष्टीकरण दिया। उनके अनुसार धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ये सिखाया कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी आवश्यक हो सकता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। धर्म वह शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों में सहारा देती है और हमें अधर्म से लड़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमरता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते व कदाचन नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अमर है। ये वाणी हमें मृत्यु से भयमुक्त करती है और यह सिखाती है कि आत्मा का अस्तित्व अनंत है। इस सत्य को समझकर मनुष्य को अपने जीवन में भय और दुख से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समत्व का महत्व बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि को समान दृष्टि से देखना चाहिए। ये समत्व की भावना हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित और स्थिर रखती है। जब हम इन दोनों स्थितियों को समान रूप से स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। ये वाणी हमें मानसिक और भावनात्मक शांति की ओर ले जाती है, जो किसी भी परिस्थिति में हमें विचलित नहीं होने देती। श्री कृष्ण ने भक्ति को परम मार्ग बताया है। उन्होंने कहा, भक्त्या माम विजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः, अर्थात मुझे केवल भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति वह शक्ति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भक्ति किसी एक रूप में सीमित नहीं है, इसे किसी भी रूप में किया जा सकता है। व्यक्ति अपनी श्रद्धा और निष्ठा से ईश्वर की भक्ति कर सकता है और इस भक्ति के माध्यम से जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने ज्ञान को मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया कि सच्चा ज्ञान ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। इसके साथ ही विज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो हमें भौतिक संसार की समझ देता है। श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि ज्ञान और विज्ञान के संतुलन से ही हम अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं। ज्ञान का उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार नहीं है, बल्कि इस संसार को समझना और उसमें सही प्रकार से कर्म करना भी है। श्री कृष्ण ने योग को जीवन की एक महत्वपूर्ण विधि बताया, जिससे मनुष्य अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित कर सकता है। योग के विभिन्न प्रकारों ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि योग हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और हमें भौतिक बंधनों से मुक्त करता है। योग के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं और विकारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और शांति की अवस्था में पहुंच सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जो इस संसार के हर तत्व को समाहित करता है। यह विराट रूप ये दर्शाता है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है और यह संसार उसी की शक्ति से संचालित हो रहा है। इस विराट रूप का दर्शन ये सिखाता है कि हमें इस संसार को उसकी व्यापकता में देखना चाहिए और अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर संसार के व्यापक हित में सोचना चाहिए। जब हम इस व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में ईश्वर को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन किया है। सात्विक गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति से संबंधित होते हैं, जबकि राजसिक गुण इच्छाओं, कामनाओं और भौतिक सुखों से जुड़े होते हैं। तामसिक गुण आलस्य, अज्ञानता और हिंसा से संबंधित होते हैं। श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि मनुष्य को सात्विक गुणों का पालन करना चाहिए और राजसिक और तामसिक गुणों से बचना चाहिए। सात्विक गुण ही हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं और हमें ईश्वर के समीप पहुंचाते हैं।
निर्मलता और अहंकार से मुक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार से मुक्त होने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जब हम अपने कर्मों को अहंकार से मुक्त होकर करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी सिखाया कि निर्मलता, दया, करुणा और सहिष्णुता जैसे गुणों को अपनाने से ही हम ईश्वर के समीप जा सकते हैं। श्री कृष्ण की वाणी हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति अहंकार से परे होते हैं, और जब हम इसे आत्मसात कर लेते हैं, तब हमें जीवन में सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की वाणी अनंत ज्ञान और सत्य का भंडार है। उनके उपदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने हमें कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान और आत्मा के अमृतत्व का महत्व बताया। श्री कृष्ण की वाणी हमें ये सिखाती है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करते हैं और समत्व की भावना को आत्मसात करते हैं। उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करके हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।